हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हर तरह से अपना पूरा ख्याल रखते होंगे। जैसा कि हम सब लोग यूजेस सीख रहे हैं जिनमें देखिए कंजक्शन है, ये यूज तो हमने नाम दिया है ताकि आप आसानी से गेट कर पाओ। है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। इसको कंजक्शन के श्रेणी में रखा गया है। मैं यूज वाइज आपको बता रहा हूँ, आप आसानी से समझ पाओ उसे। अभी तक हमने ढेर सारी यूज आपको दी, बस 2-4 और भी है। उसके बाद फिर हम लोग पैसिव वॉइस को बहुत ध्यान से समझेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप पूरा समय देकर के उसे समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे और आज भी पूरा टाइम देकर के अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको हर तरह से हेल्प करेगा, चाहे आपका डेली लाइफ कम्युनिकेशन हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, सब किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सब में आपकी हेल्प करेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट एग्जाम्पल तक आप देखेंगे तो दो चीज़ होगा, आप नया कुछ समझ भी पाएंगे और मेरा मेहनत भी सफल हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है बनाने में, तो उम्मीद है कि आप पूरा देखेंगे। आइए देखते हैं। सो फार एज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोस्टली यूज किया जाता है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। देखते हैं, जहां तक शब्द के लिए सो फार एज का प्रयोग करते हैं, बस इतना ही समझना है। बाकी सब टेंस के बेस पर है, टेंस और यूजेस आपने ढेर सारी पढ़ी है, उसी के बेस पर मुझे ये चीज बतानी है। सो फार एज का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, जहां तक सबसे पहले आएगा वाक्य के प्रारंभ में, जहां तक शब्द रहेगा हमें सो फार एज लगा देना होगा। मैं स्टार्टिंग से ढेर सारे एग्जांपल दिए हूं, अभी भी इस पेज में आपको और भी ज्यादा एग्जांपल दूंगा, तो एक एक वर्ड को अच्छे से समझते रहेंगे कैसे हमको इस चीज को यूज करना है। ठीक है ना। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अक्सर आपने किसी से भी बोलते हुए सुना होगा, आप भी बहुत ज्यादा बोले होंगे, आप सुने होंगे, समझते होंगे। जहां तक शब्द के लिए आपको सिर्फ सो फार लगा देना है। क्या लगाना है? सो फार एज। ओके, मैं जानता हूं, आई नो, KNOW, so far as I know। ओके, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरा सेंटेंस प्रारंभ हो उसके पहले कॉमा लगा देना पड़ेगा। ठीक है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बताने की जरूरत पड़ेगी कौन सी यूज है, आप भी जानते हो। यू आर वेरी, अब अच्छे इंसान क्या होगा? गुड पर्सन। अब हो सकता है यू आर वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान। ठीक है, PERSON। पढ़िए इसको एक बार। सो फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैंने सुना है। इस तरह से होता है कि नहीं बताइए? आपने बहुत बार सुनेंगे इस तरह के सेंटेंस। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत लापरवाह हैं, आप बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, इस तरह का सेंटेंस। जहां तक उसकी बात है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग एक नया चीज समझना होगा। पहले तो जहां तक शब्द के लिए लिख देते हैं सो फार एज। ओके ना, सो फार एज जहां तक हो गया। उसकी बात है, उसकी लिए यहाँ पर सी ले लीजिए आप, सी इज कंसर्न्ड। अब बात होना शब्द की, जहां तक मेरी बात है सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक तुम्हारी बात है सो फार एज यू आर कंसर्न्ड, जहां तक उसकी बात है सो फार एज सी इज कंसर्न्ड, CONCERNED, कंसर्न्ड। ओके ना, तो सो फार एज सी इज कंसर्न्ड, जहां तक उसकी बात है, हो गया। अब कॉमा देना पड़ेगा दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले। वह सभी का सम्मान करती है। कौन करती है? वह सी करती है, ताकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल आपको रिस्पेक्ट। ओके ना, यस लगा देना है, क्योंकि सी सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होगा। तो पढ़िए, सो फार एज सी इज कंसर्न्ड, सी रिस्पेक्ट्स सभी का, एवरीवन है एवरीबॉडी, कुछ भी लगा दीजिए, हम यहाँ पर एवरीवन कर देते हैं यहाँ पर। चलिए पढ़िए इसको एक बार। सो फार एज सी इज कंसर्न्ड, सी रिस्पेक्ट्स एवरीवन। कितना ज्यादा आसान है। देखिए, आपको ध्यान कर देना है, बात होना शब्द के लिए जब भी आएगा, मेरी बात है, तुम्हारी बात है, उनकी बात है, उसकी बात है, पिताजी की बात है, दादाजी की बात है, चाचा की बात है, मोहन की बात है, सोहन की बात है, तो आपको इसे मार वास वर्ग के बाद कंसर्न्ड लगा देना है, CONCERNED। ओके, कर लेंगे। आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरी बात है, जहां तक तुम्हारी बात है सो फार एज यू आर कंसर्न्ड, जहां तक पिताजी की बात है सो फार एज माय फादर इज कंसर्न्ड। ठीक है ना। आइए उसके आगे एक सेंटेंस बनाना होगा, कैसे मैंने बताया, सेंस अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं सोचता हूं, एक ही मतलब है, थिंक होगा, वह बहुत लापरवाह है। चलिए, जहां तक शब्द के लिए सो फार एज आप जानते ही हो, बनाओ फटाक से। सो फार एज मुझे लगता है, आई थिंक,
बस, ओके ना। सो फॉर एज आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है हो गया। अब वो बहुत लापरवाह है, कौन है, ही या सी, आपको ही कर देना होगा, लापरवाह है, ही इज बहुत लापरवाह, क्या होगा, वेरी केयरलेस, वेरी केयरलेस, ओके। पढ़िए, सो फॉर एज आई थिंक इज वेरी केयरलेस। आपको नहीं लगता ये काफी कम्युनिकेशन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैंने मोस्टली इसका यूज किया है और मैंने लोगों से भी सुना है। यदि प्रोफेशनल इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं, आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जल्दी से दिला दीजिए प्लीज, और आपके हर एग्जाम में भी हेल्प करेगा, हर तरह से मैं प्रूव कर दूंगा। आगे भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और फिर आपसे 2 मिनट बात करेंगे। जहां तक मेरे पिताजी की बात है, वह सभी के लिए बहुत प्यार करते हैं ये फैक्ट है। माय फादर इज वेरी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टू एवरीवन। जहां तक मेरे पिताजी की बात है तो क्या होगा, सो फॉर एज। अब जहां तक हो गया सो फॉर एज, ओके ना। मेरे पिताजी की बात है तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपल, मैंने पहले बता चुका है आपको, माय फादर इज कंसर्न्ड। बात होना जब भी अगर बताए थे ना, कंसर्न्ड लगाना है इज एम आर वाज वर्ब के बाद। सो माय फादर इज कंसर्न्ड, सी ओ एन सी ई आर एन ई डी। तो सो फार एज माय फादर इज कंसर्न्ड, ओके ना। दूसरा सेंटेंस के पहले कॉमा लगा देना है, वह सभी के लिए बहुत त्याग करते हैं। कौन त्याग करता है, वह, ही। त्याग करना क्या होगा, सैक्रिफाइस, ही सैक्रिफाइस, एस ए सी आर आई एफ आई ई एस, सैक्रिफाइसेस हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, एस लगा करके सैक्रिफाइसेस कर देंगे। तो ही सैक्रिफाइसेस, बहुत त्याग करते हैं ना, वेरी मच, वेरी मच कर दीजिए यहां पर, किसके लिए, सभी के लिए, फॉर ऑल या फॉर एवरीवन, ओके ना, फॉर ऑल कर दीजिए यहां पर, फॉर एवरीवन भी हो सकता है। इसको एक बार पढ़िए तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। सो फार एज माय फादर इज कंसर्न्ड, ही सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, बट आप नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट करोगे तब और भी ज्यादा इफेक्टिव सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। ही सैक्रिफाइसेस वेरी मच फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीबॉडी भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझना क्या था, समझना बस इतना ही है। जहां तक शब्द के लिए सो फार एज आपने लगा दी, मेरे पिताजी की बात है, माय फादर इज कंसर्न्ड, ओके। फिर दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले कॉमा लगाना है आपको, वह सभी के लिए बहुत प्यार करते हैं, ही सैक्रिफाइसेस वेरी मच फॉर ऑल, या ही सैक्रिफाइसेस फॉर ऑल वेरी मच, ठीक है ना। आप ये जो वेरी मच शब्द है ये एडवर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बता रही है। आप वर्ब के तुरंत बाद लिखिए तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है ही। आप एकदम लास्ट में लिखना चाहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आप इसको एकदम लास्ट में कर दीजिए, ठीक है ना। ही सैक्रिफाइसेस, सभी के लिए, फॉर एवरीवन या फॉर ऑल, फॉर ऑल बहुत ज्यादा, लास्ट में आपको वेरी मच लिख देना होगा, ओके, एम यू सी एच, ठीक है ना। अब जो मैं बोलता हूं ध्यान दीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूं बार बार उसे बोल भी तो रहा हूं, तब तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए, सो फार एज माय फादर इज कंसर्न्ड, he sacrifices himself for everyone या for everybody भी हो सकता है, for all सिंपल, चूंकि स्पेस को मैंने कर दिया है, very much लास्ट में लगा देना है, ठीक है। आइए कुछ और भी देखते हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, सिंपल, so far as you are concerned हो जाएगा ना। तुम अपने भविष्य के लिए एकदम गंभीर नहीं हो। अब सेंस लीजिएगा कि मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, इस तरह के आइडिया है आपके लिए, आप भी ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां तक शब्द के लिए सेम, सो फॉर एज तुम्हारी बात है, मेरी बात है, आई एम कंसर्न्ड, तुम्हारी बात है, यू आर कंसर्न्ड, उसकी बात है, ही या सी इज कंसर्न्ड, हमारी बात है, वी आर कंसर्न्ड, उनकी बात है, दे आर कंसर्न्ड, मोहन की बात है, राधा की बात है, सीता की बात है, वहां पर इज एम आर वाज वर्ब के बाद कंसर्न्ड लगा देना। तो तुम्हारी बात है, क्या करना होगा, यू आर कंसर्न्ड, सी ओ एन, ध्यान दीजिएगा, सी ई आर एन ई डी, सुनाई दे रहा है, समझ पा रहे हैं, फिर से समझिए, सी ओ एन सी ई आर एन ई डी, कंसर्न्ड। सो फार एज यू आर कंसर्न्ड, तुम अपने भविष्य के लिए एकदम गंभीर नहीं हो। कौन नहीं है, तुम, यू, ओके, कॉमा देकर के आगे बढ़ेंगे, यू आर नॉट सीरियस
SERIOUS, सीरियस, किसके लिए? अपने भविष्य के लिए, फॉर योर लाइफ या फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर कर दीजिए, एकदम भी ना, एट ऑल, ओके, एट ऑल कर देंगे तो भी चलेगा, एकदम जबरदस्त, ठीक है। पढ़िए इसको एक बार। सो फार एज यू आर कंसर्न, यू आर नॉट सीरियस फॉर योर फ्यूचर एट ऑल। इस तरह का आप भी ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना करके खूब प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, खूब ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बन जाएगी और आपकी फ्लुएंसी भी आ जाएगा, मस्त का आपका जो है पकड़ भी हो जाएगी उस पर। दोनों चीजें जरूरी है, रिटन भी मजबूत हो और आपका ओरल भी, है ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा करेक्शन हो, आप अच्छे से लिख पाओ और बोल पाओ। जहां तक मैंने सुना है, सो फॉर आई हैव हर्ड या आई हर्ड करना है, यहाँ पर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनानी है। वो अपना सारा काम कार्य स्वयं करती है। चलिए बनाते हैं इसको भी। सो फॉर एज, सो फॉर एज मैंने सुना है, आई हर्ड, HEAR होता है ये, HEAR सिर्फ D लगा देना है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो फॉर एज आई हर्ड, जहां तक मैंने सुना है हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप दूसरा सेंटेंस लिखिए, उसके पहले कॉमा लगा देना है। वह अपना सारा कार्य स्वयं करती है, कौन करती है? वह, सी न करती है, डस, सी डस। अब स्वयं शब्द आया है, आपको एक चीज नया मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्वयं शब्द है, ये स्वयं है, ये डिनोट करता है रिफ्लेक्सिव वर्ड को, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का अपना एक रिफ्लेक्सिव होता है। आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब भी वाक्य में स्वयं शब्द आएगा आपको लगाना पड़ेगा। मैं स्वयं, आई माई सेल्फ, तुम स्वयं, यू योर सेल्फ, वे स्वयं, दे देम सेल्फ। उसी तरीके से वह स्वयं, है ना, तो सी हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। सी हर सेल्फ, सी हर सेल्फ करती है, करना क्या होगा? डज, डू इज करना होता है, इसमें इज लगा के एक वचन बना देंगे। सी हर सेल्फ डज, अपना सारा कार्य, ये हो जाना, तो सी के साथ अपना स्पेलिंग हर हो जाएगा, हर, ऑल, वर्क। इसको एक बार पढ़िए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये। सो फॉर एज आई हर्ड, ओके, जहां तक मैंने सुना है, सी हर सेल्फ डज हर ऑल वर्क, ठीक है। कितना ज्यादा आसान था। आप इस तरह से और भी सेंटेंस बनाना चाहो, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, क्योंकि स्पेस मेरे पास है, दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको कांसेप्ट समझ में आएगा, ओके ना। देखिए अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो एज फार एज है ना, इसके सो फार एज है, इसके स्थान पर आप एज फार एज भी लगा सकते हैं, ओके। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, CONCERNED, जहां तक मेरी बात है, ओके। अब आई टीच you very honestly, ओके ना। इसको समझिए इस बार। एज फार एज, सो फार एज दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, दोनों का अर्थ होता है जहां तक, ओके, क्लियर है। मैंने एज फार एज इसमें दिया, क्योंकि एज फार एज इसके पहले आपने पढ़ा है। एज फार एज या सो फार एज दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे तब भी चलेगा। तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड या सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरी बात है, दोनों सेंटेंस सही है। आई टीच यू वेरी ऑनेस्टली, मैं आपको बहुत ईमानदारी से, वेरी बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। जहां तक आपकी बात है, आप लोग पढ़ाई में बहुत लापरवाही करते हैं ये भी हो सकता है। आइए बनाते हैं एज फार एज या सो फार एज, ओके ना। सो फार एज यू आर कंसर्न्ड, ओके ना, या ऑल ऑफ यू आर कंसर्न्ड, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी लोग, हो जाएगा। ऑल ऑफ यू आर कंसर्न्ड, CONCERNED, कंसर्न्ड। आप फिर से लिख दीजिए, यू आर नॉट वेरी सीरियस या यू आर वेरी केयरलेस, सिंपल, यू आर वेरी केयरलेस, ये भी लिख देते हैं, CARELESS, ओके ना, LESS। तो आई होप कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप वो समझ गए होंगे। सिर्फ सो फार एज आपको ध्यान देना है, जहां तक शब्द के लिए सो फार एज या एज फार एज मैंने बताया तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एज फार एज, इन दोनों को मतलब जहां तक होता है, ठीक है ना। आपकी मर्जी, दोनों से कोई भी यूज कीजिए आप। और आपने तो इससे समझ ही गए होंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज किया जाता है आपके लैंग्वेज में, हर एक एग्जाम में भी आता है, अक्सर मैंने सुना है, देखा है। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा समय देकर इसको प्रैक्टिस कीजिए
अच्छे से पहले आप नोट कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर भी कोई दिक्कत होती है प्लीज़ दोबारा रिवीजन कर लीजिए। और फिर भी मुझे तो नहीं लगता कि आप दोबारा देखेंगे कोई दिक्कत होगी आपको, और उम्मीद है कि एक बार भी समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं मान लेता हूँ थोड़ी सी कसर रह गई, कोई कमी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं सच बताऊँ तो वेट करता हूँ आपके कमेंट का, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, आपको मैं हर तरह से सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूँगा। आप अपना पूरा ख्याल रखिए, हर तरह से अपना मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक विकास करते हुए, देश की सम्मान, सुरक्षा व सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहिए। कुछ नया सीखिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।